तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं जीके जीएस का महासंग्राम इस चैनल पर चल रहा है, साथ ही साथ मैथ की भी क्लास अपलोड हो रही है। आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। दोस्तों ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और एक बात दोस्तों, इससे पहले जीके जीएस की जितनी भी क्लास अपलोड हुई है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जा कर के आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। और मैथ की भी क्लास का लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे भी आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने आज के प्रश्नों पर चलते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है बैंकिंग, दूसरा है विनिर्माण, तीसरा है वानिकी, चौथा है खनन। तो दोस्तों बैंकिंग जो है वो एक तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, किस में? तृतीय क्षेत्र में। थोड़ा बड़ा कर लें। ठीक है दोस्तों, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। तो बताइए कौन सा देश था। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है अमेरिका, चौथा है भारत। तो दोस्तों वो था आपका ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका। ठीक है, अमेरिका सही हो जाएगा दोस्तों। अमेरिका ही आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों कि दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे। बताइए दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे। पहला है दयानंद सरस्वती, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी वी.आर. अम्बेडकर, चौथा है महात्मा गांधी। तो दोस्तों दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक जो थे वो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा है आलमगीरपुर। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लोथल। ठीक है, लोथल में हड़प जो है बंदरगाह था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि वुड का डिस्पैच किसके बारे में था। वुड का डिस्पैच किसके बारे में था। पहला है उद्योग, दूसरा है सेना, तीसरा है शिक्षा, चौथा है कृषि। तो दोस्तों वुड का जो डिस्पैच था वो शिक्षा के बारे में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों सारे प्रश्न एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि आंसर आप लोग हमसे पहले देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ताकि तैयारी आपकी और पुख्ता तरीके से हो सके दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि उच्च ज्वार के समय किस देश का 40% क्षेत्र तल से नीचे होता है। पहला है डेनमार्क, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है फिनलैंड, चौथा है नीदरलैंड्स। तो दोस्तों वो है आपका नीदरलैंड्स। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि बीसीजी का टीका किससे संरक्षण के लिए होता है।
बताना है कि BCG का टीका जो है वो किससे संरक्षण के लिए होता है। पहला है गलफड़े, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है कुष्ठ रोग, चौथा है टिटनेस। तो दोस्तों BCG का जो टीका होता है ना वो क्षय रोग के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए? क्षय रोग के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, वीडियो को स्किप किए बिना जो है दोस्तों सारे प्रश्न को देखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी प्रश्न छूट गया तो फिर वो आप लोगों के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। जैसे दोस्तों जंजीर की एक कड़ी कमज़ोर हो तो पूरी जंजीर कमज़ोर हो जाती है, उसी प्रकार अगर एक क्वेश्चन से अगर आपका सिलेक्शन रुक गया तो आपकी पूरी तैयारी दोस्तों वो कमज़ोर साबित हो जाती है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्युत चुंबक किससे बनता है? पहला है इस्पात, दूसरा है नरम लोहा, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है निकेल। तो दोस्तों विद्युत चुंबक जो है वो नरम लोहा से बनता है। ठीक है, किससे? नरम लोहा से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? बताइए, दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले किसने की थी और इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? पहला है पुर्तगालियों ने, दूसरा है कौरवों ने, तीसरा है मुगलों ने, चौथा है पांडवों ने। तो दोस्तों पांडवों ने दिल्ली की स्थापना सबसे पहले की थी, जिसे पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इंद्रप्रस्थ ही पांडवों की राजधानी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा है एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन वहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? बताइए, पहला है अग्नि चट्टान, आग्नेय चट्टान, दूसरा है ग्रेनाइट चट्टान, तीसरा है बेसाल्ट चट्टान, चौथा है मैग्नेटाइट चट्टान। तो दोस्तों ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से जो चट्टान बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हॉकी का जादूगर नाम से कौन विख्यात है? पहला है मिल्खा सिंह, दूसरा है ध्यानचंद, तीसरा है धनराज पिल्लई, चौथा है जफर इकबाल। तो दोस्तों हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, किसे? ध्यानचंद को। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। पहला है एनाफेज, दूसरा है मेटाफेज, दूसरा है टेलोफेज, तीसरा है मेटाफेज, चौथा है प्रोफेज। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेटाफेज। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बताना है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? पहला है CD देशमुख, दूसरा है सचिंद्र राय, तीसरा है S मुखर्जी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। ठीक है, कौन थे? CD देशमुख। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? पहला है तुर्की, दूसरा है मिस्र, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है ईरान। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का संबंध जो था वो तुर्की से था। ठीक है, किससे था? तुर्की से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पहला है शिमला, दूसरा है रांची, तीसरा है देहरादून,
चौथा है श्रीनगर। तो दोस्तों भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला में है। ठीक है, कहाँ है? शिमला। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। शेयर कर दीजिए, कम से कम 5-5 लोगों को, एक लोग शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है? तो बताना है कि जब किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें उनमें अंतर कैसे किया जाता है। पहला है चुंबकीय क्वांटम संख्या, दूसरा है प्रकरण क्वांटम संख्या, तीसरा है मूल क्वांटम संख्या, चौथा है दिगंशी क्वांटम संख्या। तो दोस्तों किसी कक्षा में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उनमें अंतर प्रकरण क्वांटम संख्या से किया जाता है। ठीक है, किससे? प्रकरण क्वांटम संख्या। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गुजरात का लोक नाट्य मंच का रूप है? तो बताना है कि गुजरात के लोक नाट्य मंच का रूप कौन सा है। पहला है जात्रा, दूसरा है रास, तीसरा है तमाशा, चौथा है भवई। तो दोस्तों गुजरात का लोक नाट्य मंच का रूप रास है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि किस राज्य को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए किस राज्य को जाना जाता है। पहला है राजस्थान, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र। तो बताइए भारत के मसालों के बगीचे के नाम से किसे जाना जाता है? तो केरल को। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही यानी रिसेप्टर क्या है? तो बताना है क्या है। पहला है कीमो रिसेप्टर, दूसरा है मेकानो रिसेप्टर, तीसरा है फोटो रिसेप्टर, चौथा है मैग्नेटो रिसेप्टर। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेकानो रिसेप्टर। ठीक है, ये मेकानो है। ठीक है, मेकानो रिसेप्टर। ठीक दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बिरजू महाराज किसके एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? बिरजू महाराज किसके एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? पहला है कथक नृत्य, दूसरा है सितार, तीसरा है तबला, चौथा है सारंगी। तो दोस्तों बिरजू महाराज जो है वो कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं। ठीक है, किसके? कथक नृत्य के। पहला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि राज्यसभा के संसद का कार्यकाल है। ठीक है, राज्यसभा के संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, हमें यही बताना है। पहला है 2 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, तीसरा है 5 वर्ष, चौथा है 6 वर्ष। तो राज्यसभा के संसद का कार्यकाल जो होता है दोस्तों वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन अगर यहीं लोकसभा का पूछता तो लोकसभा का दोस्तों 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है वह एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है कि प्रत्यक्ष कर है कि राज्य कर है कि सेवा कर है? बताना है कि वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही लागू किया गया था वो कौन सा कर है? तो बताइए कौन सा कर है दोस्तों? तो दोस्तों वो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती है? पहला है धान, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है सरसों, चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों धान की जो कटाई है वो मार्च या अप्रैल में नहीं होती है। ठीक है, बाकी गेहूँ और सरसों मार्च अप्रैल के महीनों में ही कटते हैं, लेकिन धान जो है
ये अक्टूबर नवंबर के महीनों में काटा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुजरात में कच्छ कारण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है, बताना है। पहला है एशियाई शेर, दूसरा है जंगली गधा, तीसरा है काला हिरण, चौथा है पेलिकन। तो दोस्तों गुजरात में कच्छ कारण जो है वो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? जंगली गधा के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं वह किस प्रकार की यौगिक हैं, बताना है कि जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर को बाहरी रोगों से बचाते हैं, संक्रमण से बचाते हैं, तो वह किस प्रकार की यौगिक हैं। तो बताइए, कार्बोहाइड्रेट हैं कि वसा है कि प्रोटीन है कि विटामिन है, कौन सा है बताना है हमें। तो बताइए जल्दी, कमेंट करिए ऑप्शन पर। तो दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? प्रोटीन। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शांतिवन किसकी समाधि है। पहला है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है भीमराव अंबेडकर, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो बताना है कि शांतिवन में किसकी समाधि है। तो दोस्तों शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। किसकी समाधि है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन था। तो बताइए भारत का पहला गृह मंत्री कौन था। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन कह रहा है के.एम. मुंशी, चौथा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। तो भारत का पहला गृह मंत्री दोस्तों कौन था, यही हमें बताना है। तो दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री का नाम वल्लभ भाई पटेल था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किस नाम से? लौह पुरुष के नाम से। यही जो है दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक दोस्तों, अब वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो अमित शाह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताइए। कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला है विद्युत हीटर, दूसरा है विद्युत पंखा, तीसरा है हेयर ड्रायर, चौथा है विद्युत सेल। तो दोस्तों विद्युत सेल जो है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, क्या? विद्युत सेल। ठीक है दोस्तों, किस ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित होता है। जैसे रासायनिक ऊर्जा है तो विद्युत सेल इसे जो है विद्युत सेल इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर जैसे माइक हो गया तो माइक जो है दोस्तों वो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताइए। तो दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ठीक दोस्तों, इलेक्ट्रिक ध्वनि में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें सेव करना हो तो शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। Ctrl+Z, Ctrl+W, Ctrl+S या फिर Ctrl+A। तो दोस्तों सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। ठीक है, क्या होती है? Ctrl+S। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के 30 प्रश्न। कैसे लगे आपको दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों।
ठीक है, कम से कम 5-5 लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।